नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। मित्रों, इस बार 4 श्लोक एक साथ लिए गए हैं, कारण इन चारों श्लोकों में क्रमशः एक ही बात का विस्तार बताया गया है। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निस्संदेह भौतिक संघर्ष से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मित्रों, इन चारों श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ योगी अपनी आत्मा से संतुष्ट हो जाता है, अपनी ही आत्मा के द्वारा। योगाभ्यास के द्वारा योगी का मन समस्त भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। मित्रों, यहाँ योगी के द्वारा किए जाने वाले दिव्य अनुभव की बात योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बताई है। जब योगी सिद्धि प्राप्त करता है तो उस प्राप्ति काल में वो परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करता है, किंतु तत्काल दूसरे ही क्षण वो अपनी आत्मा को उन साक्षात ईश्वरीय विभूतियों से ओतप्रोत हुआ पाता है, जिसे हम लोग मैं का तू और तू का मैं हो जाना कहते हैं। इसमें अब कोई दूसरा होता ही नहीं। मित्रों, ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है, तो आत्म साक्षात्कार के पश्चात इधर आत्मा भी अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप हो जाती है। परंतु मित्रों, यही आत्मा अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक आपके उपभोग के लिए नहीं है। इस चित्त का निरोध और निरोध चित्त के विलय काल में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बस जैसे ही उसे ईश्वरीय दर्शन होता है, दूसरे ही क्षण वो अपनी ही आत्मा को ईश्वरीय गुणों से युक्त पाता है। इस प्रकार वो अपनी आत्मा में अपनी ही आत्मा से संतुष्ट हो जाता है। यही तो इस आत्म साक्षात्कार अवस्था की पराकाष्ठा होती है। मित्रों, श्लोक 21 में इसी बात को आगे जोड़ते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं,
सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। इस श्लोक में पिछली ही बात को श्री कृष्ण जी ने आगे जोड़ा है। इस सिद्धि की अवस्था की विशेषता ये है कि अब मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। योगी पुरुष सदा ही ऐसी आनंद की भीतरी आनंद की स्थिति को प्राप्त रहते हैं। इस आनंदमय स्थिति से वह योगी दिव्य इंद्रियों के द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। मित्रों, परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर योगी किसी दूसरे को अन्य लाभ मानता ही नहीं, अर्थात इसके बाद उसके लिए कुछ दूसरा महत्व ही नहीं रखता। वो योगी किसी बड़े भारी दुख के आने पर भी चलायमान नहीं होता। उसे तो दुख का भान भी नहीं होता, क्योंकि जिस चित्त को दुख होता है वो चित्त तो मिट चुका होता है। मित्रों, इस स्थिति वाला मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति के दिव्य सुख को प्राप्त हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई लाभ मानता ही नहीं। वो बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग वियोगं योग संगीतम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। मित्रों, जो इस संसार के योग और वियोग से रहित है उसका ही नाम योग है। जो अत्यात्मिक सुख का कारण है उसके मिलन का नाम योग है। जिसे ये संसार परम तत्व परमात्मा कहता है उससे मिलन का नाम योग है। मित्रों, योग पथ में धैर्य पूर्वक चलते हुए ही इस अवस्था को पाया जा सकता है। मित्रों, इन चारों श्लोकों का सार ये है कि योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। ये योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद समाधि में स्थित हो जाता है वो योगी पुरुष। समाधि में स्थित होने का अर्थ होता है अपने मन और बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न त्यागते हुए परमात्मा की अनुभूति करता है। कुछ पथिक यहाँ संशय में आ जाते हैं। याद रखें, अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करते हुए परमात्मा की अनुभूति। मित्रों, हमारा पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम तथा अंत में परमात्मा से तदाकार आत्ममय होना यही मोक्ष है। मित्रों, योग का लक्ष्य जीवात्मा का अपने स्वरूप से अवगत होना यही होना चाहिए। जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं होता। मित्रों, इस छल प्रदान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग इनका अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, परंतु कर्म योग तथा भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। मित्रों, दुख सुख दुनिया के योग वेता पुरुष के चित्त को प्रभावित नहीं करते। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निष्पेक्ष रहता है। उम्मीद है मित्रों, आपको इन चारों श्लोकों में जो बात बताई गई है कुछ हद तक वो समझाने में कामयाब हुए ही होंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।
नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्।